ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी भोलेनाथ के स्वरूप माने जाते हैं। भगवान का हाथ, गुरु जी का हाथ पकड़ के चलो, सब दुखों के, सब कष्टों को दूर कर लेंगे। आज हम बताएंगे कि घर में जरूरी 5 ऐसी मूर्तियां रखने से घर में धन संपदा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपतियों के घर में आपको ये मूर्तियां जरूर देखने को मिलेंगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर में हाथी की मूर्ति लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। ऐश्वर्य मतलब हमारे सभी सुखों को बढ़ाने वाला होता है। धन संपदा से ही तो ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए हमें हाथी की मूर्ति रखना चाहिए। दूसरा नंबर, घर में कछुआ रखना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इसको आप घर के किसी भी दिशा में रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं, पर रखना चाहिए कछुआ। इसे रखने से घर में धन वृद्धि के रास्ते बनने लगते हैं। अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में धन के वृद्धि और दुकान अच्छी तरक्की करने लगती, चलने लगती। दुकान के मेन उधर पर जहाँ पैसे का लेन देन होता है वहाँ पर भी आप रख सकते हैं, और नौकरी पेशा वाले अपने घर में रख सकते हैं। यह बहुत ही लाभदायक होता है। धन की वृद्धि के रास्ते, लक्ष्मी के आगमन के रास्ते बनाने लगता है। घर में ऊंट जो होता है रखने से भी सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऊंट की मूर्ति को उत्तर पश्चिम दिशा में लिविंग रूप या फिर ड्राइंग रूप में रखना चाहिए। यह रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सकारात्मक सोच आती है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता। गाय को भी हिंदू धर्म में काफ़ी पूजनीय माना जाता है, इसलिए गाय की भी और उसके बछड़े के साथ दूध पीते हुए उस मूर्ति को भी आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। इससे भी आपके करोड़पति बनने के रास्ते बनने लगते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पीतल से बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। घर में पिरामिड रखना भी शुभ माना जाता है। जो पिरामिड होते हैं ना, उन्हें भी घर में ज़रूर कहीं ना कहीं हमें रखना चाहिए। कहा जाता है कि पिरामिड रखने से घर में जो नकारात्मकता का निवास होता है, बेवजह घर आते ही लड़ाई झगड़ा क्लेश होने लगता है, वह बाहर निकलने लगती है और सकारात्मक सोच का प्रवेश होता है। एक घर में सकारात्मक सोच कर होना और सकारात्मक परिस्थितियों का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पिरामिड ज़रूर रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आगे हम कुछ और बातें आपको गुरु जी के माध्यम से बताना चाहेंगे जो आपको जानने का बहुत ज़रूरी है, मगर यह वीडियो को देखने पर स्किप मत करिएगा, इसे बीच में छोड़ के मत जाइएगा। सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर शेयर करिएगा। हाँ, क्योंकि बहुत ही जीवन में ये सब बातें जानना ज़रूरी होता है। वीडियो के माध्यम से आप इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर के दरवाजे जैसे होते हैं ना, उनके बारे में बताना चाहेंगे, ज़रूर से ध्यान से सुने। जिन घरों में दरवाजे पर आप कपड़े के हैंगर लगा लेते हैं और कपड़े टांगते हैं, उसे नहीं करना चाहिए। वह बहुत ही घर में कपड़े दरवाजे पर लटकने से इंसान की आर्थिक स्थिति भी ऐसी ही लटकने लगती है, सुख भी दूर भागने लटकने लगता है। बड़ी मुश्किल से घरों में लोग दरवाजे के ऊपर तौलिया लटका देते हैं, कपड़े लटका देते हैं, जिधर देखो उधर दरवाजे में के पीछे लटका देते हैं। तो ऐसा करने से जीवन का भाग्य भी ऐसे ही लटकने लगता है, पीछे होने लगता है। इसलिए दरवाजे के लोग छुपाने के चक्कर से कि फैला नहीं देखेगा, दरवाजे के ऊपर कपड़े का हैंगर लगा देते हैं, तौलिया कपड़े अपड़े टांगते हैं। उससे घर में नकारात्मकता का प्रवेश होता है और आर्थिक स्थिति खराब होती है। दरवाजे पे कपड़े लटकाने से इंसान की परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, सभी चीज़ों में इसी तरह लटकने लगते हैं। इसलिए यह
अशुभ माना गया। वास्तु शास्त्र के भी हिसाब से घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उस दरवाजे में कुल देवी का निवास होता है, वहीं से लक्ष्मी कहते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। और कहते हैं कि घर में कई बार जो है लक्ष्मी हर घर में ज़रूर प्रवेश करती है। जिसके घर में मुख्य दरवाज़ा बहुत ही अच्छे से सजा के संवार के और जूते चप्पल नहीं फैलेते, उस घर में लक्ष्मी ज़रूर निवास करती है और कुल देवी निवास करती है। अगर निवास करती है तो घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होने लगती है। इसलिए घर का मुख्य दरवाज़ा हमेशा साफ सुथरा और भगवान को समर्पित करके लक्ष्मी जी के चरण शुभ लाभ लिख के अच्छे से रखना चाहिए। जो रसोई का दरवाज़ा होता है उस दरवाजे पर भी अन्नपूर्णा का निवास होता है, इसलिए वह दरवाज़ा भी हमें अच्छे से रखना चाहिए। उसमें जो बेडरूम का दरवाज़ा होता है उसे महालक्ष्मी का निवास माना जाता है, क्योंकि उसमें घर की मुख्य लक्ष्मी विश्राम करती है, इसलिए हमें ज़रूर अच्छे से रखना चाहिए। दरवाजे के बारे में आज जानकारी बता रहे थे। जो हमारा या रूम या टॉयलेट का दरवाज़ा होता है उसे वायु कुमार का निवास माना जाता है। हर एक दरवाजे पर एक देवता का निवास हो मानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। जब भी आप लोग दरवाजे पर कपड़े लटकाते हैं उन लोगों को सांस घुटने लगते हैं और निश्चित ही घर में परेशानियों का आगमन होने लगता है। इसलिए कोई भी दरवाजे में कपड़े नहीं लटकाने चाहिए, उससे घर में परेशानियां धीरे धीरे कब आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं ये आपको पता भी नहीं लगता। आप समझ नहीं पाते कि हमारे घर में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय है। कुछ और उपाय बताना चाहेंगे। सकारात्मक सोच इंसान को ज़रूर रखना चाहिए, पॉजिटिविटी ज़रूर रखनी चाहिए, उससे जीवन में खुशहाल बनता है। क्योंकि बहुत हद तक हम लोगों की सोच के कारण भी जीवन में सुख दुख अनुभव होते हैं। हर व्यक्ति, कुछ लोगों को आपने देखा होगा मस्त रहते हैं, ज़्यादा नहीं वो करते हैं, अच्छे से उनकी सोच सकारात्मक होती है तो वो हर चीज़ में सफल होते हैं। सफल होता है तो घर में तरक्की, घर में हर परिवार सुखी रहता है। इसलिए घर के मुखिया को भी हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। हर व्यक्ति को सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए जीवन चलना चाहिए और गुरु को समर्पित कर देना चाहिए, भोलेनाथ को समर्पित कर देना चाहिए। हर एक बात आप उनसे सकारात्मक सोच के साथ बताएंगे, पूरी श्रद्धा भक्ति से बनाएंगे तो भाग्य आपका हमेशा साथ देने लगेगा। सकारात्मक सोच अगर रखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बड़े से बड़ी बीमारियों को भी ऐसे झेल लेते हैं। हमने खुद अपने जीवन में देखा है कि एक व्यक्ति की बहुत हार्ट की बीमारी थी और मगर उसने सकारात्मक सोच के कारण आज भी वह व्यक्ति स्वस्थ है। इसलिए सकारात्मक सोच से कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और नकारात्मक सोच की वजह से हमें छोटी सी बीमारियों को भी हम इतना अगर सोचने लगते हैं तो वो 10 बीमारियों को घेर लेता है और हम न स्वस्थ होते हुए भी अस्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ होते हुए भी अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें से पॉजिटिव सोच रखना चाहिए और इसी तरह अपने जीवन को गुरु को समर्पित करके उनके आदर्शों को उनको फॉलो करना चाहिए। हमें भगवान को हमें अपने जीवन में जो इन्होंने हमें सब कुछ दिया है उन्हें ज़रूर अपने जीवन में शुक्राना करना चाहिए। ये हर चीज़ के लिए, हर सांस का, हर चीज़ का, क्योंकि हम उन्हीं की बदौलत आज इतने स्वस्थ हैं। सबसे बड़ा शरीर स्वस्थ है। ओम नमः।